इतने सारे बन गए मेरे नोट्स, इतने सारे नोट्स बन गए, समझ लो। अब इस नोट से कुछ होने वाला नहीं है भाई। क्या करोगे भाई इतने नोट्स पढ़ करके? बेसिक से पढ़ा, समझो, तब जाके मेरे नंबर आए। और भाई साहब सबसे मेन बात जो थी ना, वो थी कि मुझे सिर्फ लास्ट में मैंने ऐसा कुछ कर दिया था कि भाई मुझे सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि नोट्स की सब चीजें मैंने इसके अंदर लिख ली थी। कैसे किया जाता है, अच्छा स्कोर कैसे किया जा सकता है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उस पर तो यकीन रखते हो ना भाई, उस पर। और बात करते रोते हैं कि भैया मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ है भाई, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन नंबर नहीं आ रहे, करूँ क्या मैं? टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट में, मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। हेलो एवरीवन, देखो यार, नीट अगर आपके पास आ चुका है, 40 दिन बचे। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो तुम्हारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन मैं इतना लिख के दे सकता हूँ। बड़ा भाई समझ लो, छोटा भाई समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो, इतना बोल रहा हूँ। यदि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, उसको यार पकड़ लो, समझ लो, अपनी मिस्टेक्स पर काम कर लो। अभी आपको ये मिस्टेक्स नहीं दिखेगी, समझ लो, आपने मिस्टेक्स नहीं दिखेगी, लेकिन मैंने ये किया और मैंने मिस्टेक्स को पकड़ा। आज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ऐसी झूठी बात नहीं करूंगा भाई मैं, समझ रहे हो। झूठी बात मेरे को करनी नहीं आती, झूठी बात नहीं करूंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे किया और कैसे किया जाता है, अच्छा स्कोर कैसे किया जा सकता है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उस पर तो यकीन रखते हो ना भाई, उस पर तो यकीन रखते हो ना, तो आज वही दिखाऊंगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करना, कुछ भी वीडियो पर कमेंट मत करना, वीडियो पूरा देखना और फिर कमेंट करना, समझ रहे हो। रोने से कुछ नहीं होगा दोस्त, यार मेरे इतने नंबर आ रहे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक बार लड़के तो देखो यार, और सही डायरेक्शन की तरफ लड़के देखो, समझ रहे हो, डायरेक्शन को सही सही दिशा में आप लड़के देखो, देखते कि कैसे नंबर नहीं आते, समझ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बायोलॉजी के अंदर आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो कैसे बना लिया। बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे को बोलते हैं कि भैया मेरे बहुत सब कुछ नोट्स वगैरह सब बनाए, भाई मैंने भी बनाए थे, सच बता रहा हूँ, मैंने भी बनाए थे। और ऐसे हाईलाइट पॉइंटों को मैंने लिख दिया इसके अंदर, क्या क्या चीज थी क्या नहीं था, पूरा डिटेल मैंने लिख दिया, समझ लो, पूरी डिटेल मैंने इसके अंदर आपको लिख रखी है, जो आपको मिलेगा। अब इससे नंबर नहीं बढ़ते भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये मेरे नोट्स है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार इसके से आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी बात है। और एनसीईआरटी बेस, समझ रहे हो, पूरी एनसीईआरटी बेस है ये, पूरा एनसीईआरटी बेस है। और मेरे चैप्टर को मैंने पूरा अलग अलग बांट रखा था, समझ रहे हो। मैंने नोट्स बनाए थे, अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी को एक बार रीड करना बहुत जरूरी है भाई। एनसीईआरटी को आप इस ढंग से नहीं पढ़ोगे ना भाई, नंबर नहीं आ सकते भाई, नंबर नहीं आ सकते। पूरी चीज मैंने डिटेल आपको एनालिसिस करके दिखा दिया। क्यों? मुझे पता ना भाई, सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा। ये वो चीजें सब लिखी हुई है इसके अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब इसके देखो, मैंने इसके टाइम भी लिख दिया, जीवन और जीटू के सबका टाइम भी मैंने लिख दिया। क्यों क्यों टाइम लिखा भाई मैंने? क्योंकि मुझे पता था कि सबसे कौन सा सबसे बड़ा पेज कौन सा है, सबसे छोटा पेज कौन सा है, किसका टाइम लगता है। टाइम दिया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि ये लिखूंगा ना, मेरे को सब याद रह जाएगी चीजें कि किसका कितना टाइम है। सब चीजें लिख दी जो मेरे नोट्स के अंदर है, जो पीवाईक्यू में आया हुआ, सब मैंने साइड के अंदर लिख दिया। और भाई साहब, लिखने का मतलब ये नहीं कि लिख दिया, उसको रिवाइज करने के लिए ये डायग्राम दिया हुआ नहीं थे, लेकिन मैंने इसका टाइम टेबल के हिसाब से देखो, उसका डायग्राम ही मैंने बना लिया समझ के। मतलब आपको एनसीईआरटी के अंदर ही आपको समझ बनानी है कि कैसे बन सकता है। आप इतना कर लोगे ना, हर चैप्टर के अंदर इतना कुछ करोगे ना, आप इतनी बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, चीजों को पढ़ोगे ना, लिखोगे ना, और नीचे साइड में लिखोगे ना याद करने के लिए, आप फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नोट्स को नहीं देखा। क्यों? नोट्स की चीज भी मैंने इधर लिख ली, नोट्स की जो भी चीज थी इंपॉर्टेंट वो भी मैंने इधर लिख ली, और एनसीईआरटी के पॉइंट है वो भी लिख लिए, पीवाईक्यू भी लिख लिए, सब चीजें मैंने इसके अंदर लिख ली। अब मुझे ना नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आप मत छोटे छोटे हिस्से करना, मैंने एनसीईआरटी मेरी फट गई थी कि पढ़ पढ़ के, तो वो ऐसा हो गया था। तो मैंने हर चैप्टर को अलग एक क्लिप मार के अच्छा सा किया था, समझ रहे हो। तो आप ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसकी बात करो, हर चैप्टर आप उठा लो, चाहे आप कोई भी चैप्टर मेरा उठा के देख सकते हो। मैंने एनसीईआरटी को इस ढंग से पढ़ा, समझ रहे हो, तब जाके मेरे नंबर आए। और भाई साहब सबसे मेन बात जो थी ना, वो थी कि मुझे सिर्फ लास्ट में मैंने ऐसा कुछ कर दिया था कि भाई मुझे सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि नोट्स की सब चीजें मैंने इसके अंदर लिख ली थी। पीवाईक्यू है वो भी मैंने लिख रखा था। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी के बाहर जा सकता है वो भी मैंने इधर लिख लिया था, साइड में बनाया उसे लिख लिया, समझ लो। ऐसा करना पड़ेगा, मतलब आपको है ना लास्ट के अंदर ऐसा कुछ करना। सबसे बड़ा मोटिव ये है कि लास्ट में आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आपको लगे कि भाई इसको ही पढ़ना, ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स ही है भाई, समझ लो। यदि आप एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ने जाओगे तो मर मुरा जाओगे। देख लो, एनसीईआरटी में ये चैप्टर वैसे डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, मेरे टाइम में था, समझ लो। आपको एनसीईआरटी को इस ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपके नंबर आएंगे भाई। बेस्ट स्कोर किया जा सकता है भाई साहब, रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तब जाकर नंबर आएंगे। तो ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी की एक पेज, एक एक पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। कि कब बनेगा? जब आप इस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ोगे। आपको एक एक पैराग्राफ आपको है ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार इस पैराग्राफ से कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कैसा पीवाईक्यू आया हुआ था। अगर इतना कर लिया ना भाई एनसीईआरटी को पढ़ाना, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें नंबर लाने से। अगले 40 दिन भी तुमने इतना कर लिया ना, बायो को बूस्ट कर सकते हो, अपनी तैयारी को एनहांस कर सकते हो। अब आपके हाथ में कि आप कितना करते हो। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको क्या करना है? फिजिक्स में आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, कोई भी हो सकता है, जितना सिलेबस क्या हो, एक बार टाइम टेबल बनाओ कि यार मुझे इस दिन के अंदर ये चैप्टर क्लियर करना है, कोई भी चैप्टर कर लो। अब उस चैप्टर को पकड़ो, उसके ना एक पेपर लो,
उसके सभी फॉर्मूले लिखो, उसके सभी कंसेप्ट लिखो, सब चीजें लिखो। और एक फॉर्मूले के अंदर आप ये डालो कि यार ये पीवाईक्यू तब आया था, फॉर्मूले के ऊपर सब कंसेप्ट लिखने एक पेपर के अंदर, सब फॉर्मूले 1 से 2 पेज के अंदर एक चैप्टर होना चाहिए, सब फॉर्मूले सब कंसेप्ट आने चाहिए उस 1 से 2 पेपर शीट के अंदर, पूरे फॉर्मूले, एक चैप्टर के पूरे फॉर्मूले, एक चैप्टर के पूरे फॉर्मूले और नोट्स आने चाहिए, कंसेप्ट आने चाहिए। फिर उसको 4 से 5 बार रिवाइज करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है, आपको पूरा डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। अब मैं आपको लेटर बता, मैंने भी नोट्स बनाए, बहुत सारे नोट्स बनाए, केमिस्ट्री के देख लो आप, चाहे पैसा उठा नहीं जाते, केमिस्ट्री के देख लो, फिजिक्स के देख लो, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उठा नहीं पाता, इतने सारे बन गए मेरे नोट्स, इतने सारे नोट्स बन गए, समझ लो। अब इस नोट्स से कुछ होने वाला नहीं है भाई, क्या करोगे भाई इतने नोट्स पढ़ करके, बेसिक से चीजें नहीं पढ़ोगे तो कैसे हो पाएगा। और बहुत सारे मैं आपको बताऊं ना भाई, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ये तो कम है, मेरे दोनों हाथ में इतने ही पकड़ पा रहा हूं, समझ लो, पूरा हिल गया होगा फोन भी, ठीक है ना भाई। तो इतने नोट्स पढ़ने से क्या सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। 40 दिन के अंदर तो इतना रिवाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते तो यार जितना हुआ एक कोई भी चैप्टर लो, जैसे कि ये कौन सी मेरी बुक मैं बात करता हूँ, आप कोई भी चैप्टर लो, चाहे मैंने एक चैप्टर ले लिया, अब उसको है ना एक पेपर लो, उसके अंदर जितने फॉर्मूले वो लिखो, क्या कंसेप्ट है वो भी लिखो, सब चीजें लिखो। अब फिर उस फॉर्मूले को, उस फॉर्मूले शीट को, उस कंसेप्ट शीट को 7 से 8 बार रिवाइज करना पड़ेगा। कर पा रहे हो, ठीक है, फिर लगाओ प्रैक्टिस, प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने रिवीजन किया ढंग से, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने सब कुछ किया, फिर नंबर नहीं आए ना तो बोल देना, इतना कर लो फिजिक्स के अंदर, समझ रहे हो। और उस नोट्स को 7 से 8 बार पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको सब फॉर्मूले आपके दिमाग में होना चाहिए, उसमें शर्त है, फिर बोलो कि भैया ये भी नहीं हुआ, आपको सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबसे पहली बात। फिर बात करता है केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ना है, उसके ना इंडेक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी एग्जांपल दे रखे होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो आपको कर लेना। बाकी आपके नोट्स पढ़ना, नोट्स कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया, फिजिकल केमिस्ट्री में सब फॉर्मूले लिख दिया, जो भी कंसेप्ट है क्या है ना, डेफिनेशन वगैरह जो भी है लिखना है उसके अंदर, और 1-2 सीट के अंदर उसको पूरा करना है। अब उसको रिवाइज करना, रिवाइज करता जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, एनसीईआरटी को जो एग्जाम्पल हो उसको पढ़ते रहना है, पीवाईक्यू करते रहना है, यही करना है, जो आपने चैप्टर में पढ़ा वो करना है। ज्यादा एनसीईआरटी पर मत भागना, लिटरली बता रहा हूँ, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से समझ में नहीं आएगी, अभी तक आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो अभी मत पढ़ना, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आएगी। बायो की एनसीईआरटी समझ में नहीं आती भाई, तो केमिस्ट्री की कैसे आएगी। और फिजिकल केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी पढ़ने की भी नहीं होती है, समझ रहे हो। फिर आना इनऑर्गेनिक है, आपने एनसीईआरटी को पढ़ा तो अच्छी बात है भाई, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा तो अच्छी बात है, और आप पीडब्ल्यू से कैसे ही पढ़ रहे हो, तो अब सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, आपको अपने नोट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। भैया आप उल्टी बातें की करो, एनसीईआरटी को पढ़ना पता ना भाई, तो वो उनके लिए जो बहुत सारा उनके पास अभी टाइम है, समझ लो। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े तो क्या एनसीईआरटी समझ में आएगी, नहीं आएगी। और 90 और कौन टीचर होता है, सब टीचर एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाते भाई, समझ रहे हो, सब टीचर एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाते। आप एनसीईआरटी को इसलिए वो पढ़ने के बोलते हैं क्योंकि आपके दिमाग में जो कीड़ा है ना कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो निकल जाए, बाकी आपके सब कंसेप्ट उस नोट्स के अंदर आ जाते हैं। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी को भी पढ़ो तो अच्छी बात है, आप टाइम निकालो 1-2 घंटा तो अच्छी बात है। यदि आपके पास टाइम नहीं बचता है बिल्कुल भी, क्योंकि बैकलॉग है, व्हाटएवर जो चीजें है, आपके पास टाइम नहीं लगता है, तो आप नोट्स को प्रॉपर फॉलो करो, चाहे आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, कैसे भी अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, आपको बिलीव हो उस टीचर के ऊपर कि अच्छा पढ़ाता है और इससे बाहर नहीं जाएगा, तो उसके नोट्स को 7 से 8 बार रिवाइज करने हैं। करने के बाद उसके पीवाईक्यू करने हैं, उसकी प्रैक्टिस जितनी कर सको उतनी कर लो, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इससे बाहर नंबर नहीं जाते। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा, बस फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो एक ही है, जितनी प्रैक्टिस उतना फायदा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, आपको है ना टेस्ट देना पड़ेगा, ऑफलाइन टेस्ट, आप ऑनलाइन दो कोई बात नहीं, दो 10 से 15 टेस्ट आपको है ना ऑफलाइन ऐसे टेस्ट देना पड़ेगा, समझ लो। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट नहीं दोगे ऐसा टेस्ट आपको देना पड़ेगा भाई, जो मैं देता था। आप टेस्ट नहीं दोगे तो नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन टेस्ट देना बहुत जरूरी है। यदि